पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। हौसले से बांध कर कसकर कमर में आ गया, हौसले से बांध कर कसकर कमर में आ गया, प्राण लेकर के हथेली पर समर में आ गया। मैं करूंगा शब्द से आराधना मां भारती की, मैं करूंगा शब्द से आराधना मां भारती की, मैं करूंगा वंदना गौ मात गंगा आरती की। है नमन मेरा उन्हें जिसने हमें पहचान दी, और देश की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते जान दी, देश की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते जान दी। मंच को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ता हूं। मुझे कितनी देर पढ़ना है आपकी तालियां तय करेंगी, आपका आशीर्वाद तय करेगा। चाहे मौसम बदले मिजाज, चाहे नदियां अवरोध बने, चाहे मौसम बदले मिजाज, चाहे नदियां अवरोध बने, चाहे बादल फट जाएं बूंदे पानी की प्रतिशोध चले, चाहे पर्वत प्रतिकार करे पगडंडी सूल चुभाती हो, चाहे रण में जाने के पहले मृत्यु निकट बुलाती हो, सर्वदा समय के सम्मुख अड़ने वाले योद्धा होते हैं, सर्वदा मृत्यु के सम्मुख अड़ने वाले योद्धा होते हैं, संकट के समय समय से लड़ने वाले योद्धा होते हैं, कुर्बान लहू की बूंद बूंद कर देते नहीं डरा करते, और नाम अमर कर जाते हैं मर कर भी नहीं मरा करते। नाम अमर कर जाते हैं मर कर भी नहीं मरा करते। और निश्चित ही 4 पंक्तियां, बड़े मनीषी लोग बैठे हैं। आज के कवि सम्मेलन के सार में 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूं कि नवचर यदि कोशिश कर ले तो घर निर्मित हो सकते हैं, नवचर यदि कोशिश कर ले तो घर निर्मित हो सकते हैं, बड़े बड़े हिमखंड धूप से यार द्रवित हो सकते हैं, और काल चक्र के चक्र व्यूह से कौन भला बच पाएगा, कंचन मृग की माया से जब राम तब हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? पंक्तियां पढ़ना चाहता। जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें, जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं, जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं, जो वृक्ष लगाए थे हमने उनका मुरझाना ठीक नहीं, और प्यासा रहकर तड़प तड़प मर जाना है मंजूर मुझे, पर घाट घाट का पानी पीकर प्यास बुझाना नहीं, पर घाट घाट का पानी पीकर। महिला समय पे पहने थे बेटा, समय तो तब आएगा जब हम तेरी शादी करेंगे, अभी थोड़ी समय। जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें, जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं, जो वृक्ष लगाए थे हमने उनका मुरझाना ठीक नहीं, और प्यासा रहकर तड़प तड़प मर जाना है मंजूर मुझे, पर घाट घाट का पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। तब मैं कहना चाहता हूं कि मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूं, मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूं, सबका मन मोहक करे वो राग बनना चाहता हूं, और दाग बनना यह मुझे भाया नहीं पंकज कभी, होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूं, होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूं। तब मैं कह रहा हूं कि विश्व के हम हैं विजेता, विश्व सारा जानता है, विश्व के हम हैं विजेता, विश्व सारा जानता है, मौत का मस्तक झुका दे विश्व यह भी मानता है, ये अखिल ब्रह्मांड भारत की भुजाओं पर टिका है, और हमने ही असंभव को सुना संभव लिखा है, गोलियां होकर निडर हम छातियों पर झेलते हैं, इतिहास के पन्ने हमारी शौर्य गाथा बोलते हैं, मौत की छाती पर तांडव करके हमने ही दिखाया, हड्डियों का दान देकर वज्र हमने ही बनाया, प्रेम के हाथों जहर स्वीकार भी हमने किया है, ललकार का उत्तर सदा तलवार से हमने किया, ललकार का उत्तर सदा तलवार से हमने दिया है। तब मैं कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण दे रहे थे
तब उनके भाषण, उनके उद्बोधन, उनके शब्दों से प्रेरित होकर एक अंग्रेजी महिला ने उनके पास आकर के कहा कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने उस महिला से कहा आखिर क्यों? तो उस महिला ने जवाब दिया कि मैं अपनी कोख से आपके जैसा पुत्र देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो हिंदुस्तान के संस्कार संस्कृति क्या होते हैं? अगर आपकी धमनियों का रुधिर में कभी रफ्तार बढ़ जाए तो एक व्यक्ति का समर्थन मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने उस अंग्रेजी महिला को जवाब दिया कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी कोख से मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हो तो इसके लिए मुझसे आपको विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मां भारती का बेटा, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। अब ये 6 पंक्तियां 8 पंक्तियां जो मैं पढ़ रहा हूं, ये आपकी भी परीक्षा है और मेरी भी परीक्षा है। मैं नागपुर एक कवि सम्मेलन में था, एक पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा आप कहां से हैं? मैंने उत्तर दिया मैं बुंदेलखंड से हूं। पत्रकार महोदय ने कहा अच्छा, बुंदेलखंड तो वही माटी है जिस माटी पर पानी की बड़ी विकट और गंभीर समस्या है। तब मैंने बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए पत्रकार से कहा कि बुंदेलखंड वह माटी है जिस माटी में महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा छत्रसाल जैसे रणवाकों ने शत्रुओं की गर्दन को काटकर अपनी प्यास को बुझाया हो, वह मिट्टी कभी पानी के लिए मोहताज नहीं हो सकती। तब मैं कहना चाहता हूं कि सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपका उत्साह, आपका क्रोध, आपका अभिमान, आपका हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ आपका बुंदेलखंड, आपकी तालियां, आपकी आशीर्वाद के स्वरूप देखना चाहूंगा। सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र धरा यह प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूं तो कम है, छत्रसाल महाराजा का यशगान करूं तो कम है, बुंदेलखंड को भरतखंड की शान कहूं तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। ये जो प्रेम आपने दिया है ऐसा ना हो कहीं कम पड़ जाए। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र धरा है प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूं तो कम है, छत्रसाल महाराजा का यशगान करूं तो कम है, बुंदेलखंड को भरतखंड की शान कहूं तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। तो भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं। तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, पैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं। और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते हैं। रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। और हमारे सामने खाकी वर्दी बैठी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पुलिस वालों को हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल 112 नंबर लगाना पड़ता है पुलिस को बुलाने के लिए। तो लोग कहते हैं, हमसे भी कई लोगों ने कहा कि पंडित जी ये नंबर क्यों बदल दिया सरकार ने। तो मैंने कहा कि पहले क्या था कि हम 100 डायल करते थे तो पुलिस आती थी, 100 देते थे तो चली जाती थी। इसलिए कहीं ना कहीं 12 का अंतर रहे तो कुछ फर्क हो सकता है। लेकिन इसके बाद
जब मुंबई में वो पाकिस्तानी गीदड़, वो कुत्ते अफजल कसाब के रूप में आकर मुंबई पर हमला करते हैं, उस दिन उन्हें इस खाकी वर्दी का एहसास होता है कि वो तुकाराम ओमले जिसकी छाती का नाप कम नहीं पड़ा लेकिन पाकिस्तान की नाल में गोलियां कम पड़ गई, उस दिन खाकी वर्दी का एहसास पाकिस्तानी कुत्ते को। तब मैं कहना चाहता हूं कि आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की। आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की। चापलूसी चाटुकारिता के शब्द शब्द लिए, चारणों की ऐसी कहो वाणी किस काम की। तो देशभक्ति सदाचारिता के जिसमें नाकाम, अरे तुम ही बताओ वो कहानी किस काम की। और क्रांति की अवस्था में जो शांति की तलाश करी, अरे ऐसी सुप्त सोई नौजवान किस काम, ऐसी सुप्त सोई नौजवान किस काम। नीतियां चाहे कपट की अनगिनत अगड़ित बना ले, नीतियां चाहे कपट की अनगिनत अगड़ित बना ले, गजनबी कासिम मोहम्मद गोरी को मानक बना ले, मरकजों के व्यू में मक्कार कितने भी पले हो, या जहालत के जहर की ओढ़नी में खुद ढले हो। रथ विजय पथ पर कभी पापी का चल पाया नहीं, विधान कोई भी कभी सच का बदल पाया नहीं। इतिहास के पृष्ठों को पढ़ लेना जरा तुम खोलकर, आए दमनकारी यहाँ जितने गए सब लूट कर, देश को तोड़ा मरोड़ा धर्म का दीपक बुझाया, उपनिषद वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों को चलाया, किंतु अग्नि में कभी प्रहलाद जलते हैं नहीं, ठोकरों से देश की बुनियाद हिलती है नहीं, डगमगाती रही माटी हौसला टूटा नहीं, भारती की आंख से आंसू कभी फूटा नहीं, तोड़कर षड्यंत्र के पिंजरे सदा आगे बढ़े, कष्ट लाखों झेलने के बाद भी निर्भर खड़े, प्रसन्न होकर हम जिए संताप से उबे नहीं, कूप से बाहर निकल आए कभी डूबे नहीं, गलतियां किंतु पुरानी अब नहीं दोहराएंगे, सभ्यता अपनी बचाने के लिए मर जाएंगे, पहले सभी पासे यहाँ शकुनी के मारे जाएंगे, कर्ण के कानों से कुंडल फिर उतारे जाएंगे, अब्दुल हमीदों के हमेशा गीत गाए जाएंगे, जयचंद्र हर युग में सदा भी मौत मारे जाएंगे। जयचंद हर युग में सदा भी मौत मारे जाएंगे। और अंतिम कविता में आप सबके समक्ष पढ़ना चाहता हूं, ये जयचंद कब मारे जा सकते हैं, तब मैं एक कविता पढ़ रहा हूं। और जितना स्नेह प्यार आपने दिया है मुझे आगे नहीं मिलेगा ऐसा भरोसा। पंक्तियां सौंपना चाहता हूं कि जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, काल चक्र के पहिए की भी जिनको गति बढ़ानी थी, जिन्हें सुदामा की आंखों से गिरते आंसू पीने थे, जिन्हें समुद्र की लहरों को लाखों उत्तर देने थे, जिनको नचकेता बन करके यमदूतों से लड़ना था, भारत के उत्तर में स्थित तुंग हिमालय चढ़ना था, कलियों की रखवाली करना जिनकी जिम्मेवारी थी, चक्रव्यूह के भीतर घुसकर लड़ने की तैयारी थी, समरांगण में साहस की रणभेरी जिन्हें बजानी थी, गर्दनें काटनी थी या फिर गर्दन अपनी कटवानी थी, अरे बेजुल्फों में उलझे जिस्मों के दलदल में फंसे हुए हैं, और जिन्हें कटारों पे चलना था वे काजल में फंसे हुए हैं। जिन्हें कटारों पे चलना था वे काजल में फंसे हुए हैं। अरे कर्तव्यों से विमुख हुई है भारत की तरुणाई है, और ये पंक्तियों पे आप सबकी परीक्षा में लेना चाह रहा हूं। कर्तव्यों से विमुख हुई है भारत की तरुणाई है, पुरखों की उम्मीदों पर यह खरी उतरना पाई है, मर्यादा का कफन उड़ाकर संस्कार से खेल रही, संघर्षों के पथ से डरकर अपना रास्ता मोड़ रही, मेहनत से डरने वाले खोटी किस्मत को डांट रहे, और जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट, जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। एक और आईना दिखाने का प्रयास करता हूं। अरे पन्ने पलटो इतिहासों के, आंख फटी रह जाएंगी, पन्ने पलटो इतिहासों के। उन विवेकानंद से कहना चाहता हूं जिनके चित्र में विवेकानंद, जिनके जो चित्र से देवानंद जो चरित्र से देवानंद और चित्र से विवेकानंद है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं
अरे पन्ने पलटो इतिहासों के, याद फटी रह जाएंगी। वीरों की अनगिनत गर्दनें कटी हुई मिल जाएंगी। मिल जाएंगे फंदे पर लटके भारत के सूरवीर, आंखों में जिनकी प्रलयकारी गंगा का गोद नीर। अरे मिल जाएंगे आसमान पर तिलक लगाने वाले, खून से अपने आजादी का दीप जलाने वाले, सुनो कबूतर के बदले में बाज उड़ाने वाले, आजादी के हवन कुंड में मुंड चढ़ाने वाले। अरे मिल जाएंगे कंटक पट पर वर्षों चलने वाले, मिट्टी की खातिर अपनी मिट्टी में मिलने वाले। मिट्टी की खातिर अपनी मिट्टी में मिलने वाले। तो भूल हुई है जिन पृष्ठों से वही इतिहास खंगालो तुम। हमारी आपकी जिम्मेदारी, जिन्हें गाय के गोबर से बदबू आती है वो अपने आप को गौपुत्र ना कहें, तब कहना चाहिए। भूल हुई है जिन प्रश्नों से वह इतिहास खंगालो तुम। भूल हुई है जिन प्रश्नों से वह इतिहास खंगालो तुम। पायल की झनकारें छोड़ो, हिंदुस्तान संभालो तुम। अरे वो देश के युवा साथियों, एक नई हुंकार भरो और विश्व पटल पर भारत माता की तुम जय जयकार। और ये चार पंक्तियां अंतिम पंक्तियां तय ही हैं। और आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपके समक्ष जो प्रस्तुति दी है उसने कितना परिवर्तन लाया है। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। देशद्रोही जय चंदों के हर लेना प्राण जरूरी था। और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता, राम लला के मंदिर का होना निर्माण। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। देशद्रोही जय चंदों के हर लेना प्राण जरूरी था। और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता, राम लला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था।